दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 765 केवी सब स्टेशन में गैंट्री टावर को कैसे करते हैं, उसका कैसे ड्राइंग को स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए ये है ड्राइंग का टाइटल, फाउंडेशन डिटेल ऑफ 765 केवी टावर 7T2 मार्क F7T2, ठीक है ना, फॉर 765 के भी वरोरा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये है आपका 765 के भी टावर दिख गया, और ये है आपका 7-2, ठीक है ना, ये टावर का नाम है 7-2, और ये है आपका वरोरा सब स्टेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग पहले ड्राइंग का सबसे पहले क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, फिर जाके हम लोग प्लान देखते हैं। तो नोट्स नंबर वन यहाँ रहा हमारा, यहाँ पे मेंशन है नोट्स नंबर वन, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो आता रहे और करियर में इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़े, साइड से सीखो, करियर में जीते। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड लेवल्स आर इन मीटर अनलेस नोटेड अदरवाइज। तो ये क्लियर हो रहा है सबको कि जो भी इसमें ड्राइंग में डायमेंशन है वो mm में रहेगा, लेवल्स जो है वो मीटर में रहेगा, और इसके अलावा अगर कुछ फर्दर चेंजेस होगा तो वो ड्राइंग में लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा, ऑल स्ट्रक्चरल कंक्रीट शैल बी M25। अब स्ट्रक्चरल कंक्रीट सबको क्लियर है, स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, आर सी सी, ठीक है ना, आरसीसी। थर्ड नंबर पॉइंट है अपना, ऑल लीन कंक्रीट शैल बी 75 mm थिकनेस एंड ऑफ ग्रेड 148। मतलब जो भी लीन कंक्रीट है वो 75 mm थिकनेस का ही होगा, और ग्रेड जो है वो 148 का होगा। तो आप लोग को पता है ना 148 का ग्रेड में कौन सा कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, M7.5। अगर आप लोग को ये जानना है कि 148 के रेशियो में कितना बैग सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है, कितना एग्रीगेट लगता है, तो कमेंट करें, मैं इस पे भी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखिए 1 सीमेंट मेंशन कर दिया, 4 कोर्स सैंड और 8 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट और 40 mm नॉमिनल साइज, ठीक है ना, 40 mm का इसमें स्टोन लगाना है। 4 नंबर पॉइंट है, ऑल रेनफोर्समेंट स्टील बार डिनोटेड 5, ये 5 है, एज ए शेल बी कंफर्म टू IS 1786-IS 1985 ऑफ ग्रेड FE 500 ऑफ TMT बार ऑफ इक्वल ग्रेड, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर, मतलब बोला कि जो रेनफोर्समेंट है उसको 5 से डिनोट किया जाएगा, और वो IS कोड 1786 को कंफर्म करता है, और FE 500 को उनको स्टील यूज करना है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करें FE 500 क्या है। 5 नंबर पॉइंट, अनलेस नोटेड अदरवाइज लैप एंड कॉलेज लेंथ शैल बी 50 mm 50 टाइम्स द डाया ऑफ बार। ये क्लियर है सबको। आप बताइए अगर 20 mm का रेनफोर्समेंट है तो कितना लैप लेंथ होगा, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर पॉइंट है, क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी 50 mm। तो ये क्लियर है कि रेनफोर्समेंट का जो क्लियर कवर है वो 50 mm होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली कमेंट करें, सो दैट मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ, पर्सनली उसका रिप्लाई करता हूँ, और कुछ इश्यू हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 7 नंबर पॉइंट, फॉर लोकेशन ऑफ टावर फाउंडेशन रेफर लेआउट ऑफ रिस्पेक्टिव सब स्टेशन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो लेआउट है अपना, लोकेशन है टावर का, कहाँ पे आना है, कौन सा ओरिएंटेशन में होगा, उसके लिए बोल रहा है कि आपको रेनफोर्समेंट का उसका लेआउट ड्राइंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है, ऑल फाउंडेशन सेल रेस्ट मिनिमम 1 मीटर बिलो वर्जिन सॉइल। मतलब जो भी अपना फाउंडेशन बनाना है वो 1 मीटर नीचे होगा आपका वर्जिन सॉइल या NGL या मदर सॉइल, जो भी बोल सकते हो उसको। 9 नंबर पॉइंट है अपना, फॉर फाउंडेशन बोल्ट डिटेल रेफर सेपरेट ड्राइंग। फाउंडेशन बोल्ट का आपको अलग से ड्राइंग है, उसमें देखना है कि फाउंडेशन बोल्ट का सेंटर कितना है, 63 का बोल्ट है, 80 का बोल्ट है,
56 का बोल्ट है ना, टावर में ऐसे बोल सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट है ये। अच्छा, आप लोग कमेंट करें कि अगर 56 का बोल्ट है तो कितना उसका वेट होगा, 63 का बोल्ट है तो कितना वेट होगा, 80 का बोल्ट है तो कितना वेट होगा, ठीक है ना। सो दैट मैं भी जानूं कि आप लोग कितना चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर पॉइंट है अप टू 40 डाया फाउंडेशन बोल्ट ग्राउटिंग थिकनेस शैल बी 50 mm एंड एबव शैल बी 60 mm। मतलब 40 mm से अगर ज्यादा डाया का हम बोल्ट को ग्राउटिंग करें तो 60 mm, बोल्ट अगर फिक्स कर रहे हैं तो 60 mm का हमको ग्राउटिंग करना है। 12 नंबर पॉइंट है फॉर फाउंडेशन बोल्ट रेफर रिलेवेंट ड्राइंग। फाउंडेशन बोल्ट के लिए आपको दूसरा ड्राइंग देखना है। 13 नंबर पॉइंट है डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी आई इज 12 टन पर मीटर स्क्वायर एट 3 मीटर बिलो एफजीएल। तो ये क्लियर है ना कि हमारा एफजीएल से 3 मीटर नीचे, ये मान लीजिए हमारा एफजीएल है, तो इससे 3 मीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो जाके हमको इसका जो बेरिंग कैपेसिटी है वो 12 टन मिल जाएगा, ठीक है ना, वो दिखाया गया। 14 नंबर पॉइंट है अपना नॉट मोर देन 50% बार शेल बी स्प्लाइस एट एनी सेक्शन। ये तो सब क्लियर है कि कोई भी स्ट्रक्चर में हम लैब को अल्टरनेटिव देते हैं और 50% बार को ही देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 10 रेनफोर्समेंट लग रहा था, 5 को ही लैब देंगे, वो भी अल्टरनेटिव करके देंगे। सब क्लियर है ना। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कि अल्टरनेटिव क्या होता है, स्प्लाइस क्या बोला 50%, तो इमीडिएटली कमेंट करें, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसके ऊपर में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। 50 नंबर पॉइंट है ग्राउट अंडर बेस प्लेट शैल बी थ्रोली ग्राउटेड विद सुटेबल अप्रूव मिक्स। ठीक है ना, कि आपको ग्राउटिंग मटेरियल जो जीपीटी लेकर आओगे उसको अप्रूव करवा के मिक्स करना है। 16 नंबर है प्लिंथ लेवल ऑफ गैंट्रीज इन स्लोप स्विच यार्ड शैल बी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्विच यार्ड। S/YS को स्विच यार्ड शैल बी रीड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फाउंडेशन लेआउट। ठीक है ना, तो ये बोला है कि आपका जो ग्रेडियंट वगैरह है उसके लिए आपको रेस्पेक्टिव फाउंडेशन लेआउट देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ये 17 पॉइंट होगा, गलती से टाइपिंग एरर है। 16 लिख दिया। सॉइल शैल बी compacted in layer not more than 150 to 200 to achieve 90% MDT moisture density test। ठीक है ना, तो सॉइल को जो अगर फिलिंग करेंगे तो 150 से लेकर 200 के बीच में ही फिलिंग करना, उसी के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग फटाक से ये नोट्स पढ़ लिया, फटाक से हम लोग चलते हैं प्लान पे, फाउंडेशन प्लान देखते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर पसंद आ रही है और यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ डाउट है तो कमेंट कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए तो उनको ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दें या शेयर कर दें। चलिए दोस्तों आते हैं, ये है हमारा फाउंडेशन प्लान। क्या है फाउंडेशन प्लान? फाउंडेशन प्लान में हम लोग देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा एक डायमेंशन है, ये राफ्ट का एज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको बी से डिनोट किया गया है, ये है 10 मीटर। ठीक है ना, ये डायमेंशन हमारा 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, ठीक है, दिख रहा है सबको, इसका जो है ये 11 मीटर है, दिखा 11 मीटर एल। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट इसका देखते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, ये अपना ये कौन सा फाउंडेशन है, कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें। इस फाउंडेशन का नाम क्या है? इसका नाम होता है ट्रेपोजल। और इसका राफ्ट का क्वांटिटी अगर किसी को चाहिए कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आता है वो कमेंट करे, जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट करे, सो डैट मैं इसका क्वांटिटी निकालने का आप लोगों को सिखाऊंगा। इसका कॉलम का साइज है 750 बाई 750। ठीक है ना, ये रहा 750 और यहाँ रहा 750। ठीक है, बोला कॉलम के एज से स्लोप जो देना है 500 mm तक फ्लैट रहेगा, उसके बाद ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके स्लोप हो जाएगा, इधर में भी ये 500 mm रहेगा और ऐसे करके स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बताया गया है, टिपिकली 500 mm दे दिया। एक कंडक्टर साइड है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा। अब आज इसमें देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट दे रखा है, यहाँ पे प्लान में दिखा दिया है 16 डाया का 150 सेंटर सेंटर बॉटम, आर मतलब रेनफोर्समेंट, सीसी मतलब सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर है ना, और बॉटम रेनफोर्समेंट ये भी दिखा है 16 mm का 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट 16 का है और 150 सेंटर सेंटर है, ये है बॉटम जाली। अब टॉप जाली की बात करते हैं, इसका रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिखाया गया है
12 डाया का 150 सेंटर से है टॉप रेनफोर्समेंट, इस डायरेक्शन में 150 है और इस डायरेक्शन में भी 150 है, ठीक है ना। तो 12 का रेनफोर्समेंट 150 सेंटर से है टॉप रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं इस वीडियो में और क्या दिया गया है। ये देखिए कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है 6 मीटर, ठीक है ना। ये रहा, ये कॉलम है, क्योंकि ये 4 कॉलम बैठेगा ना इसके ऊपर, तो कहाँ बैठेगा उसके बारे में यहाँ से डिटेल दिया। ये सेंटर लाइन है, ये टावर का सेंटर लाइन, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट वगैरह दिया रहता है तो इसी पॉइंट का दिया रहता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 मीटर जाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 मीटर पे यहाँ पे ये मार्क करेंगे और इधर में मार्क करेंगे, ठीक है। और इस तरफ में हमारा कितना है, 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर पे यहाँ मार्क करेंगे और 2.5 मीटर में नीचे में मार्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ लेआउट कैसे करते हैं, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना आप लोग। और फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस तरफ में आएंगे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, तो हम लोग ऐसे आ जाएंगे 2.5 मीटर। और फिर जब ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट से जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे 3 मीटर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमारा ये सेंटर लाइन ऑफ कॉलम हो जाएगा, सिमिलर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो आप लोग समझ गए कि सेंटर लाइन कैसे बोलते हैं, कैसे इसका लेआउट किया जाता है, ये सब तरीका है। जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं वो मच मोर अवेयर है, और जो अभी नए हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे। कुछ दिनों तक वीडियो को देखिए, सीखिए और कैरियर में आगे बढ़िए। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो, ठीक है दोस्तों। आइए सेकेंड चीज हम लोग देखना चाह रहे थे इसमें, कि अब देखिए इसमें क्या है ना, ये सेक्शन काटा है, ये देखिए 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये सिंबल, दिस सिंबल इज द डिनोटेड ऑफ सेक्शन। तो ये क्या है, कौन सा सेक्शन काटा है, 1। और सेम यहाँ पे भी देखिए 1 कहाँ से कहाँ तक काटा है, तो वहां से लेके यहाँ तक काटा है, ओके। तो 1 सेक्शन काटा गया है। अब आइए हम लोग 1 सेक्शन का डिटेल देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि हमारा फाउंडेशन FGL से कितना है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ये रहा सेक्शन 1 ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से सेक्शन काटा है, उसका डिटेल यहाँ है। तो ऐसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए 11 मीटर बाई 10 मीटर नहीं लिख के एल बी लिख दिया, ठीक है ना। चलो अब ये देखिए, ये अपना FGL है, FGL लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको। FGL से देखिए इसका डेप्थ 3 मीटर, ठीक है ना। और ड्राइंग का नोट में क्या बोल रहा था कि 3 मीटर पे इसका बैरिंग कैपेसिटी 12 मैट्रिक टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 75 mm कंक्रीट का थिकनेस तो बता दिया, 75 mm, गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो राफ्ट है, ये ट्रेपोजल राफ्ट है, तो इसमें क्या है कि इतना पोर्शन जो है अपना ये फ्लैट होगा, ठीक है। तो फ्लैट कहाँ तक होगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सीधा यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट है, इसका थिकनेस क्या है 300 mm, और टॉप वाला का थिकनेस कितना है 500 mm। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस का वॉल्यूम। तो बेस का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। तो क्या रहेगा ना, कि कुछ लड़के नए हैं कमेंट करते हैं सर ये कैसे हो गया। तो देखिए आप क्या, लंबाई कितना है 11 मीटर, ठीक है। इंटू में चौड़ाई कितना है 10 मीटर, ठीक है। इंटू में इसका थिकनेस कितना है 300 mm, तो 0.3। तो ये कर लीजिएगा, आपको जो भी वॉल्यूम आ जाएगा आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो टॉप वाला पोर्शन है, इसका फॉर्मूला होता है बॉटम का एरिया, क्या है ना, ये हो गया आपको यहाँ पे इक्वल टू बेस वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है। मैं बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी आएगा यहाँ पे वो आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, किसी को कोई दिक्कत, इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, जो भी आएगा वो कर लें, ठीक है। अब आ जाओ, अब उसका क्या है, बेस का एरिया, बेस का एरिया, ठीक है ना। बेस का एरिया बोलो या बॉटम का एरिया बोलो, जो भी बोलो, तो उसका एरिया क्या होगा 10 इंटू में 11, ठीक है। अब आ जाओ टॉप का एरिया निकालेंगे। टॉप का एरिया पता है 6 मीटर सेंटर टू सेंटर है, प्लस में 750 का कॉलम हो गया, तो 375 प्लस में 1 मीटर और ऐड कर दो, तो 6 मीटर प्लस में 7 मीटर, 7 मीटर 700 टॉप का एरिया, ठीक है ना। 7 मीटर 750 इंटू में 6 मीटर 750, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, मतलब बॉटम वाला एरिया को बोलते हैं A1, ठीक है ना। A1 प्लस A2,
प्लस में रूट अंडर, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना, स्क्वायर रूट A1 इंटू में A2। मैं थोड़ा सा अभी क्या है ना इसमें बस जस्ट आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका इन सब का मल्टीप्लाई h बटा 3। h क्या है, h अब ये रहा डिफरेंस, 500 माइनस में 300 तो 200 हो जाएगा, तो इंटू में 200 बटा 3। तो ये जो भी वैल्यू आएगा इसको और अपना इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका रास्ता क्वांटिटी निकल जाता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या रहेगा ना कि थोड़ा सा मतलब चीजें क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलिए अब आइए यहाँ पे देखिए सेक्शन काटा है, सेक्शन 22 दिख रहा है आप लोगों को कॉलम में, और ये ग्राउटिंग दिखा दिया, इसमें 40 से ज्यादा का बोल्ट है तो 60 mm दिखा दिया। ये एक्सियल से 300 mm ही आप मान के चलो, ठीक है ना। ये 600 mm दिखाया उसको छोड़ दीजिए, अभी आप 300 लेके चलिए। अभी आपने ये देखिए प्लिंथ लेवल पे सेक्शन ए काटा गया है, दिख रहा है सबको। इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन ए काटा गया है आप लोगों को, ठीक है ना। ये देखिए है ना सेक्शन काटने का सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो सेक्शन ए और यहाँ देखिए सेक्शन 22, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 500 दे दिया है टिपिकल वो कॉलम के एज से, ठीक है ना। अब आइए सेक्शन 22। सेक्शन 22 में देखिए यहाँ पे 750 है और हेवियर बार और लाइटर बार, और ये रेनफोर्समेंट को बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये रेनफोर्समेंट का डाया क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट वही रहा 16 का 150 सेंटीमीटर और टॉप में है 12 का 150 सेंटीमीटर। शॉर्टर डायरेक्शन बोलिए, लॉन्गर डायरेक्शन बोलिए, जो भी बोलिए है ना, डिस्ट्रीब्यूटर बार बोलिए, मेन बार बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है ना। और इसका स्टीरअप दिया है 300 सेंटर टू सेंटर 8 mm का, ठीक है ना। और ये रेनफोर्समेंट दे दिया है कितने का दिया है, 32 डाया का दिया है 12 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 डाया का है 12 नंबर से, इसमें एक मास्टर रिंग है और 2 हुक है, ठीक है ना। और ये हुक का डिटेल्स दे दिया है कि 10D होगा और ये 150 135 एंगल में होता है। सेक्शन ए में बोल्ट का दिया गया है, बोल्ट कितना का 63 डाया का है, कितना का है 63 डाया का है फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपका 137 प्लस में 137, मतलब हो गया आपका 271, ठीक है ना, 275, ठीक है ना। तो 275 सेंटर टू सेंटर बोल्ट का डायमेंशन। ये देखिए सेंटर लाइन ऑफ कॉलम है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना सेंटर लाइन ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम का सेंटर कैसे पहुंचेंगे वो मैंने आपके से भी देखिए सेंटर लाइन ऑफ कॉलम लिखा हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, साइड से सीखो, करियर में जीतो। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।